विशंबर जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। विशंबर जी, ये आपको क्या लग रहा है, ये ईरान में प्रेसिडेंट के इस्तीफे की जो खबर आ रही है, इसके पीछे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्यों पेजेश्किन साहब इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं? देखिए मानक, मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं ईरान में जो कि डोमेस्टिकली मतलब प्रेसिडेंट के कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है। और कुछ चीजें शायद जो प्रेसिडेंट की सूझबूझ है, बिकॉज वो एक बहुत मॉडरेट और बहुत सुलझे हुए प्रेसिडेंट है। कुछ चीजें मेरे ख्याल में वो अब शेप करना चाहते हैं जिससे कि इस लड़ाई पर इससे इससे निकला जा सके। उनकी मुहिम ये है। वो कहीं ना कहीं जो निगोशिएशन थी फरवरी से पहले, तो प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो कहीं ना कहीं अमेरिकन के साथ कुछ चीज़ों पर, कुछ मुद्दों पर वो सहमति थी। लेकिन एक्चुअल में सब जानते हैं कि जो 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 ईरानियन जो रिपब्लिक गार्ड्स हैं, उनका जो जो धड़ा है, जो जो धड़ा उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, खोमेनी की पे कंप्लीट कंट्रोल, वो कहीं ना कहीं सिकंजा कसता रहता है। तो कई बार पॉलिटिकली पीपल्स, मैं आपको ग्राउंड से अगर थोड़ी बहुत इनपुट दूं ईरान से, ईरान में लोग अब शांति की तरफ बिल्कुल बढ़ चुके हैं। उन्हें शांति, ये शांति पसंद आ रही है। ईरान के लोग जो है वो रिकॉन्सिलेशन और वहाँ बिजनेस और वहाँ माहौल काफी हद तक सुधर चुका है। वो शायद अब लड़ाई में दोबारा नहीं जाना चाहते। ये जो स्प्रॉडिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं लड़ाई के, ये फुल फ्लैश्ड वॉर की तरफ नहीं जा रहे। ये भी वो प्रेशर है दोनों साइड से। और दोनों साइड से ये वही है कि कई बार डिप्लोमेटिक प्रेशर चल रहा है, कई बार ये थ्रेटनिंग प्रेशर, मिलिट्री पावर का जो थ्रेट दिखता है उसका प्रेशर चल रहा है। ये वो प्रेशर टैक्टिक्स है दोनों साइड से कि किसी तरह एक समझौते पे पहुंचे। लेकिन मैं नहीं जानता कि ये इस टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कोई कंक्रीट समझौता करने को तैयार है। वो भी एक इस समझौते पर अगर कभी फुली एग्री होंगे जिसमें ईरान को काफी हद तक छूट मिल जाएगी, ईरान के जो बंधन है, ईरान के ऊपर जो बंदिशें लगी हुई है वो टूट जाएंगे, जो सैंक्शंस हैं, जो जिससे ईरान सफर कर रहा है, और जो पूरी की पूरी जो ढांचा, जो देखिए, हॉर्मूज तो 27 फरवरी से पहले खुला था, हम सब जानते हैं। ये तो सब 27 के बाद का मुद्दा है ना। हाँ। तो इस मुद्दे, जो असली मुद्दा तो था यूरेनियम एनरिचमेंट का, उस पे ईरान एग्री कर चुका था। ईरान एग्री कर चुका था 27 फरवरी से पहले। अगर आप स्टेटमेंट देखें लास्ट वीक ऑफ फरवरी के, तो ईरान सहमत था कि भाई जो आप चाह रहे वहां मान जाएंगे। तो ये सारे के सारे मुद्दे लड़ाई से उभर कर आए। अब ये मुद्दे किस तरह से सुलझे जब ईरान फॉरवर्ड फुट पे है और अमेरिका बैक फुट पे? अमेरिका इस बैक फुट से कैसे निकले? डोमेस्टिक ऑडियंस है, इंटरनेशनल, उस दिन भी मैं कह रहा था, एक उसकी इंटरनेशनल जो उसकी इमेज है या परसेप्शन है दुनिया की, या जो वो सोल सिंगल्स पावर जो अपने आप को अब तक दुनिया में चलाता रहा है, उससे वो कैसे निकले बगैर स्क्रैच हुए? स्क्रैचेस तो आएंगे लेकिन डैमेज वो तभी हो सकता है जब इस प्रोसेस को नहीं नहीं, डिले विशंबर किया जी, जाए। विशंबर जी, नहीं आप, विशंबर जी, लेकिन ये बताइए ना, ये ईरान के राष्ट्रपति को इस्तीफे की पेशकश देनी पड़ी ये बोलकर कि आईआरजीसी ने पूरी गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इससे तो संदेश ये मिलता है कि यूएस से समझौता इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आईआरजीसी अड़ियल रुख अपना रहा है अपना, जबकि बिल्कुल, इसमें पेजेश्किन कोई साहब शक की चाहते हैं बात, कि तो कोई पब्लिक एग्रीमेंट हो ओपिनियन हो। जाए। बिल्कुल, तो वो जो पब्लिक ओपिनियन है, हाँ। जो पब्लिक जो 30-40% हम कह रहे थे रिजीम चेंज चाहती है, वो प्रेसिडेंट को नहीं चेंज करना चाहती थी ना। वो तो ये चाहती है कि जो खोमेनी का जो आईआरजीसी के जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं विद इन ईरान, वो डाइल्यूट की जाए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक, अब पब्लिक आई है। देखिए, पूरी लड़ाई में पब्लिक एक साथ खड़ी रही है। ईरानियन पीपल जो है वो कंप्लीट ईरान कंसोलिडेट हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्डलाइनर्स के साथ कंसोलिडेट हुआ है। उसका मतलब ये नहीं कि वो उस राह पे चलना चाहते हैं जिसपे कि एक दिन ईरान खुद फिर से मार्जिनाइज हो जाए। लोग जो है वहां, वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो प्रेजेंट स्टेट है, ये डिफरेंट हो। मतलब ताकि रिलेशंस बढ़े, बिजनेस चले, लोगों की जो तरक्की है, लोगों में इन्फ्लेशन कम हो। वहां 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 इन्फ्लेशन बहुत आई है, वहां महंगाई है, वहां पर बेरोजगारी है। लोग उस चीज को समझ गए। जब देश पे हमला हुआ लोगों ने, तो प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं उन लोगों को एक अपील कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, प्रेसिडेंट वांट्स पीपल विद हिम, नॉट हाँ। आईआरजीसी तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन पीपल जब मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं
मैं समझता हूं जब भी रिजिग्नेशन की कहीं बात होती है एक इमोशनल अपील है टू द पीपल कि मैं आपको ठीक दिशा में ले जा रहा हूं और नहीं नहीं मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मैंने पर विशंबर जी इसका मतलब नहीं विशंबर जी इसका मतलब ये और हुआ ना, यानी ट्रंप साहब सही कह रहे थे, उनके सारे मंत्री ठीक कह रहे थे कि ईरान में कौन कंट्रोल में है, कौन पावर में है, किसी को पता ही नहीं है। वो कह रहे थे हम किससे बात करें, हमें मालूम ही नहीं है। जब ईरान एकजुट नहीं है और वहां फूट पड़ी हुई है, आईआरजीसी चाह रहा है कि कड़ी अड़ियल रुख अपनाया जाए, पेजेश्किन साहब चाह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाए क्योंकि पब्लिक ओपिनियन ये कह रही है, तो मुश्किल में तो ईरान हुआ है। इसका मतलब ईरान को ही कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा।